हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय चैनल अरावली ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम कक्षा 10 की अंग्रेजी विषय की वर्कबुक 2023-24 की चैप्टर फर्स्ट और लेटर टू गॉड की वर्कशीट फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। ये हम इस वर्कशीट को सॉल्व करते हैं। और लेटर टू गॉड क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इस पैसेज को आपको अच्छे से रीड करना है। पैसेज को रीड करते टाइम यदि किसी वर्ड का मीनिंग आपको नहीं आ रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको उसके आसपास वाले वर्ड का मीनिंग निकालकर उसका भी सामान्य मीनिंग निकालने की कोशिश करनी है। तो चलिए दोस्तों, इस पैसेज को एक बार हम रीड करते हैं। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बीट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। अगले रविवार को लेंचो सामान्य से थोड़ा जल्दी ये पूछने के लिए आ गया कि क्या उसके लिए कोई पत्र था। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ। यह वह स्वयं पोस्टमैन था। हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसको उसने पत्र सौंपा था। वाइल, जबकि द पोस्ट मास्टर, जो डाकपाल था, पोस्ट मास्टर था, एक्सपीरियंसिंग, अनुभव कर रहा था, द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन, एक ऐसे व्यक्ति की संतुष्टि का, हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जिसने एक अच्छा कार्य किया हो। लुक्ड ऑन, देखता रहा, फ्रॉम हिज ऑफिस से। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो ने थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया मनी को देखकर। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह जल्द ही नाराज हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे काउंट किए। गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक, भगवान मिस्टेक नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और वो मना भी नहीं कर सकता जो कि लेंचो ने उससे विनती की थी। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, तुरंत ही लेंचो खिड़की पर चला गया। टू आस्क फॉर, यानी मांगने, पेपर एंड इंक, पेपर और इंक। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और जो पब्लिक राइटिंग टेबल था, सार्वजनिक लेखन मेज था, ही हैड स्टार्टेड टू राइट, वहां पर उसने लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ इज ब्रो, और उसकी भौं पर बहुत सारे सलवटों के साथ में। कॉज्ड बाय द एफर्ट, और वो प्रयास से उभर आई थी। ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने की कोशिश के कारण। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने समाप्त कर दिया। लेटर, जब उसने अपना लेटर समाप्त कर दिया। ही वेंट टू द विंडो, तो वो विंडो पर गया। टू बाई स्टैम्प, एक स्टैम्प खरीदने के लिए, टिकट खरीदने के लिए। विच ही लिक्ड, जिस पर उसने अपना थूक लगाया। एंड देन, और फिर अफिक्स टू द एनवेलप, और लिफाफे पर चिपका दिया। विद अ ब्लो ऑफ फिस्ट, अपनी मुट्ठी के प्रहार से। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जब मेल बॉक्स में वो लेटर गिरा, उस क्षण द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर खुद उसको खोलने के लिए चला गया। इट सेड, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर, हे परमात्मा, जो पैसा मैंने मांगा था, ओनली 70 पेसोस रिच्ड मी, केवल 70 पेसोस मेरे पास पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी के भी मुझे भेजिए। सिंस, क्योंकि, आई नीड इट वेरी मच, इसकी मुझे बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे इसे मेल के थ्रू नहीं भेजे। बिकॉज, क्योंकि, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी होते हैं, आर ए बंच ऑफ क्रूक, वो एक बेईमानों का गुच्छा, यानी बेईमानों का एक समूह होते हैं, लेंचो। इस प्रकार ये लेटर उसने लिखा है। अब देखिए, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु केम अ बिट अर्लियर द फॉलोइंग संडे, यानी अगले रविवार को कौन थोड़ा जल्दी आ गया था। हमें पता है कौन आ गया था, लेंचो। तो इसमें आपको आंसर देना है बी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाउ मच मनी रिच द लेंचो, हमने अभी भी पढ़ा है कि कितने पैसे उसके पास पहुंचे थे, 70 पेसोस, यानी 70। तो आपका राइट आंसर है सी, तो आपको सी भरना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाउ डिड लेंचो फील व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब लेंचो ने मनी को काउंट किया तो उसने कैसा फील किया, क्या हो गया था, वो नाराज हो गया था। ही वॉज वेरी एंग्री, तो यहाँ पर ऑप्शन डी भरना है। क्वेश्चन नंबर फोर, देखिए, अब इन प्रश्नों का उत्तर आपको एक या दो लाइन में देना है, 20 से 30 वर्ड्स में इन क्वेश्चन का आंसर लिखना है। व्हाई डिड लेंचो आस्क फॉर पेपर एंड इंक, इस क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे। देखिए, क्वेश्चन का आंसर लिखते टाइम आपको रखना है कि पैसेज में से ज्यों का त्यों आपको वो लाइन नहीं उतारनी है, आपको उसको ग्रामेटिकली सही से राइट करना है। तो देखिए, इसका हम आंसर देते हैं। आपको आंसर क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। लेंचो आस्क फॉर, अब देखो, लेंचो, यहाँ पर डिड लगा हुआ है, यानी ये पास्ट पास्ट सिंपल टेंस है, इसलिए यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। आस्क फॉर
paper and ink because he wanted to write an another letter to God. यानी उसने पेपर और इंक क्यों मांगा था? क्योंकि वह भगवान को दूसरा लेटर लिखना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 5, हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी? व्हाट इज द आयरनी इन द सिचुएशन? यानी लेंसो क्या सोचता है, किसके बारे में सोचता है कि उसका बाकी का धन निकाल लिया है और इस परिस्थिति में क्या विडंबना है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हम इस प्रकार देंगे कि लेंचो लेंचो थिंक think that the post office employees have taken the rest of the money अब दूसरा है व्हाट इज द आयरनी इन द सिचुएशन? इस सिचुएशन में क्या विडंबना है? द आयरनी, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। द आयरनी इन द सिचुएशन इज दैट द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस employees contributed to help Lencho. Yet he called them a bunch of crook, यानी बेईमानों का समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, फ्रॉम द अबव पेजेस फाइंड द सिमिलर वर्ड फॉर द सेटिस्फिकेशन। यानी इस सेटिस्फिकेशन वर्ड का सिमिलर वर्ड हमारे को लिखना है। तो इसका देखिए सिमिलर वर्ड है कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट। अब आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 to 30 वर्ड्स, यानी 20 से 30 शब्दों में आपको इन क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन? लेंचो ने क्यों कहा कि ये रेन ड्रॉप हैं वो नए कॉइन की जैसे हैं? तो देखिए इसका आंसर भी हम इस प्रकार देखिए, लेंचो शेड द रेन ड्रॉप वर लाइक न्यू कॉइन्स। न्यू कॉइन्स बिकॉज दोज वर राउंड, एक तो वो गोल थे, लाइक कॉइन, पैसों के जैसे वो भी गोल थे, पैसों के जैसे वो भी गोल थे। और अ गुड रेनफॉल इंश्योर अ गुड क्रॉप एंड
द गुड क्रॉप would bring money and prosperity and prosperity. Number second, to whom did Lencho write the letter? Why did he write the letter? लेंचो ने पत्र किसको लिखा था और लेंचो ने पत्र क्यों लिखा? तो हमें पता है कि लेंचो की फसल नष्ट हो गई थी और उसने लेटर है वो गॉड को लिखा था क्योंकि उसकी फसल नष्ट हो गई थी। देखिए इसका आंसर हम इस प्रकार लिखेंगे कि लेंचोज फील्ड fields was totally destroyed. He knew और वह जानता था he knew that it was only God. Only God that would help so he wrote the letter to God asking for 100 pesos. देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, व्हाई डिड ही साइन द लेटर गॉड? पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे क्यों भेजे और उसने लेटर पर गॉड का नाम लिखकर साइन क्यों किया? हम जानते हैं कि पोस्ट मास्टर एक दयालु व्यक्ति था और वो नहीं चाहता था कि भगवान में उसका जो विश्वास है वो हिले, इसलिए उसने पैसे भेजे थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम इस प्रकार लिखेंगे, द पोस्ट मास्टर सेंट मनी टू लेंचो because he did not wanted that his firm faith in God not shake. He signed the letter और उसने पत्र पर साइन क्यों किया? He signed the letter God so that might be sure that the letter has been sent had been sent to him by God himself. इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 4, ये 80 वर्ड का है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 80 वर्ड्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड? क्या लेंचो जैसे लोग रियल वर्ल्ड में होते हैं? व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन वुड यू से ही इज? वो किस प्रकार का व्यक्ति है आप उसके कहोगे? वॉज ही राइट? क्या वह सही है? व्हेन ही कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, जब वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज को कहता है अ बंच ऑफ ग्रुप, यानी बेईमानों का गुच्छा या समूह। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हमें 80 शब्दों में देना है।
तो इसके जो 3 भाग है, तीनों भागों का हम आंसर देंगे। पहला है, आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड? आपको पता होगा कि जब कोई क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो उसका आंसर हमें यस या नो में देना होता है। तो इसका आंसर हम इस प्रकार देंगे, यस देयर आर पीपल, देयर आर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड, इन द रियल वर्ल्ड। अब व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वुड यू से इज? एक्चुअली इसका आंसर हम इस प्रकार देंगे, एक्चुअली ही लेंचो इज नाई, यानी सीधा साधा है, एंड स्टूपिड और मूर्ख। ही इज नाइदर ग्रीडी नॉर सेल्फिश। वह ना तो ग्रीडी है नहीं सेल्फिश है। नेक्स्ट है, वॉज ही राइट व्हेन ही कॉल्ड? नो, इस क्वेश्चन का आंसर हम इस प्रकार, नो ही इज नॉट राइट व्हेन ही कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज a bunch of crook, but अब वो ऐसा क्यों कहता है? ही इज सिंपल बाय नेचर, वो स्वभाव से सरल है। सो ही थिंक दैट गॉड हैज सेंट हिम मनी, बट भगवान ने तो उसको पैसे भेजे हैं, लेकिन बट वन पार्ट ऑफ इट, यानी इसका मनी का, हैज केप्ट बाय द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वो स्वभाव से बोला है, इसलिए उसने कह दिया आगे, भगवान ने तो पैसे भेज दिए बट उसका एक भाग पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने रख लिया।